श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 6 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन एक विशेष नियम सभी को बताया है जिसे आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए धारण कर सकते हैं। और आपको यह नियम महीने में सिर्फ एक बार ही करने की आवश्यकता है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज 17 दिसंबर तीसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में जो कि मेरठ में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। पर इस वीडियो में हम आपको 7 जानकारी ही देंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। बाकी की जानकारी हम आपको आज ही दूसरा वीडियो बनाकर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, समुद्र के अंदर रत्न माणिक आदि बहुत सा खजाना भरा हुआ है, बस उसे निकालने वाला चाहिए। समुद्र को देखने से, किनारे में घूमने से, या फिर नौका में बैठ के घूमने से, या फिर समुद्र में नहाने से वह खजाना प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको समुद्र में डुबकी लगाना आवश्यक होता है, समुद्र के तल तक पहुंचना आवश्यक होता है और उस रत्न मोती माणिक आदि उसको आपको प्राप्त वहां पर अवश्य होता है। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा को केवल ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, मतलब घूमते फिरते सुन रहे हैं, आपका कथा में मन नहीं लग रहा है, आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं या फिर यहाँ वहाँ आपका मन लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको शंकर नहीं मिल सकते। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको शिव महापुराण कथा के अंदर उतरना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर उसे समझना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहानी और कथा उसकी होती है जो इस संसार में नहीं होता है, पर शिव महापुराण ना कथा है ना कहानी है, यह तो शंकर का एक रूप है। शंकर तो कंकड़ कंकड़ में समाये हुए हैं, वे कहीं नहीं जाते, वे अजर और अमर हैं। बस आप जितने दिल से, जितने भाव से शंकर को पुकारेंगे वे अवश्य आएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, समुंदर के किनारे कभी आबादी नहीं होती, समुंदर के किनारे कभी आबादी नहीं होती, शंकर पर जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, हीरा को परखने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, हीरे को जानने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, पर पीड़ा को जानने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। शिव महापुराण कथा कहती है कि सुख के आंसू ठंडे होते हैं, पर दुख के आंसू भी गर्म होते हैं, क्योंकि उनमें पीड़ा होती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आप हीरो को समझो या न समझो, पर पीड़ा को आपको जरूर समझना चाहिए। आपके नज़दीक में अगर कोई पीड़ा में है तो आपकी उसकी पीड़ा को समझकर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको उसकी मदद जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, आप अगर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर कई कारण से आप अगर शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, व्यस्तता, या फिर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर नहीं है, या फिर आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, मतलब कोई भी कारण है जिस कारण आप अगर शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा पाते हैं, जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो आप अपने घर में ही जो शिवलिंग है, अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, घर में जहाँ पूजन पाठ करते हैं, जहाँ पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, तो आपको उस पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पर अगर आपके घर में भी शिवलिंग नहीं है या फिर घर के शिवलिंग पे आप जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो अगर आपके घर के आसपास या घर में बेलपत्र का पेड़ हो या बेलपत्र का पौधा हो, तो उसके नीचे आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आप यह भी कर रहे हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी और सबसे विशेष जानकारी की ओर, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए सोमवार का एक नियम बताया है। अब आप इसे उपाय समझे या नियम समझे, आपके ऊपर है, पर इसे आप अगर धारण करते हैं तो आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। गुरुजी ने कहा है, यह नियम आपको महीने में सिर्फ एक सोमवार को ही करना है। महीने में जितने सोमवार आते हैं, कोई भी एक सोमवार का चयन करके आप यह नियम उस सोमवार को कर सकते हैं। सोमवार आप अधिक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको महीने में आने वाले एक सोमवार को यह नियम करना है। नियम काफ़ी सरल और आसान है, सुबह, दोपहर और शाम का नियम है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है।
सबसे पहले मतलब सुबह उठे और सुबह उठने के बाद नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि जल आप चढ़ाएंगे तो आपको जल कलश अपने घर का ही उपयोग करना है, मतलब घर से ही पानी लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। यह सोमवार के 3 नियमों का यह पहला नियम है। दोपहर का नियम गुरुजी ने यह बताया है कि आपको दोपहर में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक चावल का दाना रखकर, मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो जड़ होती है वहां पर आपको एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए रख देना है। इसके बाद 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार या फिर 108 बार या फिर 151 बार, मतलब गुरुजी ने कहा आपकी जितनी इच्छा हो उतनी उस बेलपत्र के पेड़ की आपको परिक्रमा करना है। अगर आपसे 7 बार ही बन रहा है तो भी पर्याप्त है, आप जितना सोचें उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। आपको बस एक चावल का दाना अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर हर हर महादेव बोलते हुए आपको बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करना है। तीसरा और अंतिम नियम काफ़ी सरल है, शाम का है। शाम का मतलब प्रदोष काल का है। जिन्हें प्रदोष काल नहीं पता उन्हें हम बता दें, शाम का वह समय जब सूर्य की रोशनी दिखाई देती है पर सूर्य दिखाई नहीं देता, वह प्रदोष काल कहलाता है। या फिर सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो तीसरा नियम यही है सोमवार का कि आपको शाम के समय एक दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है और एक दीपक भोलेनाथ के मंदिर में, या फिर भोलेनाथ के मंदिर के अंदर नहीं कर पा रहे हैं तो भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब शाम के समय आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। काफ़ी सरल नियम था सोमवार का, बस आपको इतना ही करना है। 3 चीज़ें करना है। सुबह आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, दोपहर में आपको बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करना है, पर पहले एक चावल का दाना बेलपत्र के पेड़ के नीचे जड़ के पास अर्पित करना है और शाम के समय 2 दीपक लगाना है, एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे और दूसरा आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। शिवलिंग के एकदम समीप मत लगा दीजिएगा, शिवलिंग से आप दूर भी दीपक लगा सकते हैं, बस इतना ही करना होता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको लंबी बाती का घी का दीपक लगाना है और आप भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का घी का दीपक लगाएं। यह उपाय हम हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया है बेलपत्र के पेड़ के नीचे अक्षत हम उन्नति प्राप्ति के लिए अर्पित करते हैं। यह उपाय करने से आपको आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ और कष्ट दूर होते हुए तो नज़र आएंगे ही, पर इसके साथ ही आपको जीवन में उन्नति भी देखने को मिलेगी। गुरुजी ने कहा कि महीने में अगर आप 4-5 सोमवार आते हैं तो उसमें से अगर आप 1 सोमवार करेंगे तो भी पर्याप्त है, पर अगर आप 1 सोमवार भी यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह नियम बनाना है कि 6 महीने में मैं यह उपाय एक बार 1 सोमवार को अवश्य करूंगा या करूंगी। अगर आप 6 महीने में भी यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह नियम बना लेना है कि वर्ष में एक बार हम किसी भी सोमवार को यह उपाय करेंगे या करूंगी। आप मतलब वर्ष में एक बार भी करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप महीने में एक बार भी कर रहे हैं तो काफ़ी सरल उपाय है, सरल नियम है। आपको महीने में एक बार सोमवार के दिन यह नियम अवश्य धारण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत ही अच्छे और सरल उपाय बताते हुए अक्षत अर्पित करने के तरीके बताए हैं। कहाँ कहाँ अक्षत अर्पित करने से क्या आपको प्राप्त होता है। आप जिस उद्देश्य के लिए अक्षत अर्पित करना चाहते हैं तो आप एक नियम धारण कर सकते हैं कि जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो मैं अपने इस उद्देश्य के लिए इस स्थान पर एक अक्षत अवश्य अर्पित करूंगा। कौन कौन से स्थान है जो गुरुजी ने बताए हैं आप वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर आप अक्षत अर्पित करते हैं तो यह आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए अर्पित कर रहे हैं। अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अक्षत अर्पित कर रहे हैं तो यह आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मतलब जिन्हें संतान संबंधित समस्या आ रही है तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अक्षत अर्पित करना है, मतलब चावल का दाना अर्पित करना है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया गणेश भगवान के स्थान पर अगर आप अक्षत अर्पित करते हैं तो घर में कोई मंगल कार्य हो उसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं। घर में विवाह हो या फिर कोई भी शुभ कार्य हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको गणेश भगवान के स्थान पर अक्षत अर्पित करना शुरू कर देना है। शिवलिंग के ऊपर हम अक्षत रोग मुक्ति के लिए अर्पित करते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसके निमित्त या उसके द्वारा शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना अवश्य अर्पित करवाएं। इसके साथ ही कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अगर हम एक चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं तो यह हम हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए अर्पित कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा आप यह एक चावल का दाना शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान जो शिवलिंग पर होता है वहाँ पर अर्पित करवा के उन्हें लाभ प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप भी उनका नाम और गोत्र बोलते हुए यह सभी उपाय कर सकते हैं।
माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर अगर आप एक चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं तो यह नारी के अखंड सौभाग्य के लिए अर्पित किया जा रहा है। काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी उपाय का चयन कर सकते हैं और लगातार रोज़ या फिर जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे आप उस स्थान पर अक्षत मतलब चावल का दाना अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 24 से 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर में होगी। कथा स्थल की जानकारी इस प्रकार है। पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर। यह कथा 2 से 5 बजे तक होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया हालेकोसर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में होगी। उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक काकेर छत्तीसगढ़ में होगी। उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगी। उसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में शिव पुराण कथा होगी। उसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर कुबेरसर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अभी आज की कथा की हमने पूरी जानकारी आपको नहीं दी है। दूसरा पार्ट आपको 7 बजे तक इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो उपयोगी लगा हो, आनंद की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।